गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अध्ययन करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं तो पहले हम थोड़ा सा बायोलॉजी के टर्म को समझ लेते हैं कि बायोलॉजी है क्या, ये वर्ड कहाँ से आया है। उसके बाद हम ब्रांचेस की तरफ मूव करते हैं। बायोलॉजी जो वर्ड्स है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। तो बायोस का अर्थ होता है, बायो का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। अर्थात जो होता है लाइफ के स्टडी को, जीवन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो इसी वर्ड से अगर हम बायोलॉजी का डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं तो जो बायोलॉजी है वो साइंस का वह ब्रांच है, साइंस का वह ब्रांच माना जाएगा जिसके अंतर्गत लाइफ का अध्ययन किया जाता है। लाइफ मतलब हो जाएगा ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ प्रेजेंट हो, मतलब जितने भी धरती पर पाए जाने वाले चीज़ें हैं जिसमें लाइफ मौजूद है, तो उन सभी का अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ये डेफिनेशन क्लियर है। जीव विज्ञान की वह शाखा, साइंस का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब हम जानते हैं जो वर्ड बायोलॉजी है, जो वर्ड बायोलॉजी है, सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया था। तो सबसे पहले लेमार्क, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, लेमार्क, और ट्रेवेंसियन जो थे वो जर्मनी वैज्ञानिक थे। तो ये जर्मन वैज्ञानिक और फ्रांसिस वैज्ञानिकों के द्वारा सबसे पहले 1801 ईस्वी में बायोलॉजी टर्म जो होता है वो यूज़ किया गया था। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करना है, मैं आगे आपका और क्लियर कर रही हूँ। जैसे अरिस्टोटल जो होते हैं 384 से 322 बीसी में इन्होंने सबसे पहले सिस्टमेटिक स्टडी की बात की थी। बायोलॉजी जो होता है, इन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी किया था। इन्होंने क्या किया था कि जो बायोलॉजी में इन्होंने प्लांट और एनिमल को दो भाग में डिवाइड करके पहली बार अध्ययन किया था। तो सिस्टमेटिक स्टडी के रूप में अगर हम किसी को जानते हैं बायोलॉजी में तो वो अरिस्टोटल माने जाते हैं। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो अरिस्टोटल का नाम याद रखिएगा हमेशा। अरिस्टोटल या अरस्तु जो होते हैं वो उन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमने जान लिया कि एक्चुअली ये बायोलॉजी वर्ड क्या है, बायोलॉजी के फादर कौन थे और बायोलॉजी टर्म सबसे पहले कब यूज़ किया गया। तो इस तरह से बायो का हमारा बायोलॉजी है वो काफ़ी क्लियर हो गया है। आज हम उसके बाद हम जानते हैं सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, कुछ ऐसे ब्रांचेस बायोलॉजी के जिसका हम अध्ययन करते समय किस नाम से जानते हैं, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम एपीकल्चर बोला जाता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, हनी बी का जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ हनी बी, उसे हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। दूसरा है सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। जो सिल्क वर्म होते हैं, जो रेशम कीट का पालन किया जाता है, उसको हम सेरीकल्चर के नाम से बायोलॉजी टर्म यूज़ करते हैं। अगर हम फिश का अध्ययन करते हैं, नहीं फिश का अध्ययन नहीं, इसको बोलेंगे मत्स्य पालन जिसको बोलते हैं, मछली पालन का जो काम किया जाता है, फिशरीज जो किए जाते हैं, वो आपका पीसीकल्चर के नाम से जाने जाते हैं। उसके अलावा जब हम इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, तो उन इंसेक्टों का अध्ययन जब बायोलॉजी टर्म में किया जाता है तो एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह स्नेक का या जो सर्प होते हैं, स्नेक होते हैं, अगर उनका अध्ययन किया जाता है तो ऑफ्यूलोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और अगर हम लिजर्ट या छिपकली का अध्ययन करते हैं उसे सेरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और हम फ्रूट्स का जो अध्ययन करते हैं उसको हम फोमोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कास्ट के जो पेड़ होते हैं अगर उनका अध्ययन किया जाता है तो उन्हें सिल्वीकल्चर के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम, जैसे सिर्फ अगर मछली का अध्ययन करते हैं, फिश का अध्ययन करते हैं तो उसे एक इक्थियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पक्षी जो होते हैं, जो भी पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, अगर उनका अध्ययन किया जाता है तो जो बर्ड्स के अध्ययन को हम एरिंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह जो क्या बोलते हैं उसको, फ्लावर जो होते हैं, तो फ्लावरों के अध्ययन को एंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये हम जो टर्म आपको बता रहे हैं बायोलॉजिकल टर्म है, ये जो हम इन लोग का अध्ययन करते हैं तो उसको हम बायोलॉजी टर्म में या बायोलॉजी के किस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो हमने जानने की कोशिश की है। तो आज हमने जाना कि बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी टर्म यूज़ कब किया गया था और कुछ ब्रांचेस बताए हैं मैंने आपके बायोलॉजी के। तो ये आज क्लियर हो गया। कल मैं इसके क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा क्लियर करूँगी। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।